टर्निंग पॉइंट पर आएगा अप्रैल, ठीक है। तो वी आर Hey, hello guys, welcome back to the another vlog. My name is Surbi, 11th grader. So today I had woke up at 7:30 in the morning and then मैंने जल्दी brush किया and then I made my to-do list that what I have to do in a day. So यहाँ पे मैंने लिखा था कि मुझे 4 classes करनी and a maths revision. So here I firstly started with my physics class from the 8:15 and it was the of 2 hours and 30 minutes. So yeah, यहाँ पे मुझे क्लास करने में कम से कम 3 घंटे लग गए थे. तो यार इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग लेक्चर बट मैंने 1.75x पे देखा था. सो वो मेरा लेक्चर हो गया था 2.5 घंटे के अंदर ही. सो हाँ, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरे प्रॉपर नोट्स बना रही थी, सारे क्वेश्चंस लिख रही थी एंड यहाँ पे मेरा वेव्स बस ख़त्म होने पे ही है. 3-4 लेक्चर्स और हैं देन वेव्स इज़ कम्प्लीटेड एंड जो मेरा फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री का भी बचा हुआ है सिलेबस, लेकिन मेरा फिजिक्स एंड मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा एंड देन आई विल स्टार्ट माई रिविजन because my exams will start from the 1st of March and ख़त्म होंगे मेरे 15th मार्च को. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग. तो अभी मैंने सुबह की थी फिजिक्स की एक क्लास एंड देन अब मैं हो चुकी हूँ रेडी. सो नाउ आई विल डू 10 minutes ऑफ मेडिटेशन बिकॉज इन द मॉर्निंग आई कुड नॉट वेक अप अर्ली. So that's why आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई थी. Now I am going to do 10 minutes of meditation and then we will do our next study session. So after doing my physics class, here I did meditation of the 10 minutes and I did my lunch because I was so hungry and then I started my organic chemistry from the 11:30 onwards and it was the lecture number 6 of the organic chemistry, that is the GOC. तो यहाँ पे मैंने इसको complete किया because in chemistry I have a lot of backlogs and then I took a break of the 3 hours because I was a little bit exhausted. तो यहाँ I took a nap of the 3 hours, समझ सकते हैं, sleep मैं सो गई थी and then I started my physics class in the evening, that was the lecture number 4 of the waves. एंड इसके बाद मेरे बचे हैं लेक्चर नंबर, सिर्फ 3 लेक्चर्स बचे हैं टू कंप्लीट एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा वेव्स ऑल टू कंप्लीट एंड देन आई विल स्टार्ट माय रिवीजन. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी की थी क्लास एंड ये क्लास थी मेरी 2 घंटे 10 मिनट की एंड इसको करने में मेरे को पूरे 2.5 घंटे लग गए थे बिकॉज जब भी मैं इवनिंग या मॉर्निंग या नाइट के अलावा बैठती तो हाँ वहाँ पे तो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं. दैट्स वाई इट टुक अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू दी मॉर्निंग टाइम एंड दी नाइट टाइम बिकॉज इन नाइट यू हैव अ पीसफुल इन्वायरमेंट कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. बट ऐसा दोपहर में क्लास करते हुए आई थिंक इट यू कैन रिलेट टू दिस बिकॉज दोपहर या फिर इवनिंग में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, घर पे लोग होते हैं, लेकिन मॉर्निंग एंड नाइट का टाइम इज़ द बेस्ट फॉर द स्टडी एंड आई प्रेफर मैं बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन स्टूडेंट. मैं एक बार मॉर्निंग में उठी थी बट आई कुड नॉट फॉलो दैट. मैंने आपको बोला था कि भाई फिजिक्स का ग्राफ समय लगेगा भी, आपको लग रहा है मेरे को नहीं आ रहा अचानक से सब आएगा. वो ग्राफ टर्निंग पॉइंट पर आएगा अप्रैल, ठीक है. तो वी आर वेरी मच क्लोज टू दैट टर्निंग पॉइंट. यहाँ पर गिव अप मत करिए, ठीक है. चुपचाप जितना बता रहा हूँ उतना करिए. So after doing my physics class, here I did my dinner and then from the 9 onwards I started my lecture number 7 of the organic chemistry because मेरे को कैसे भी करके I have to complete my chemistry backlog complete because मेरा फर्स्ट पेपर ही chemistry का है. तो मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपना ख़त्म करना है बिफोर द 15th of February बिकॉज 15th of February के बाद मेरे स्कूल सस्पेंड हो जाएंगे एंड उसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें बहुत सा टाइम चला जाएगा एंड 15 फरवरी से पहले मेरे को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथ्स और फिजिक्स का हो चुका है. फिजिक्स में 3 लेक्चर और बचे हैं देन वो कंप्लीट हो जाएंगे बिकॉज मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स कर रही हूँ एंड यहाँ पे आज तो मैंने पूरे अपने 4 लेक्चर्स किए हैं एंड इट इज़ माई 4th लेक्चर एंड देन इसके बाद मेरे को करना है अपना मैथ्स का रिवीजन बिकॉज जैसे पेपर भी पास आ रहे हैं तो आई हैव टू स्टार्ट माई रिवीजन सो क्विकली बिकॉज एक साथ अगर रिवीजन करना बैठेंगे देन इट विल बी अ लिटिल बिट टफर फॉर यू. सो मैं अपना रिवीजन एक एक चैप्टर करती जाऊँगी. जैसे मैथ्स का सबसे पहले रिवीजन आई एम स्टार्टिंग बिकॉज मैथ्स में मेरे को अपनी पूरी एनसीईआरटी लगानी है. मैंने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं लगाई है तो या वहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा ऑल टोटल एंड केमिस्ट्री में मेरे को अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी. सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं बट थोड़े से कम करवा रहे हैं, दैट्स वाई मुझे अपने इसमें एनसीईआरटी प्रिफर करनी पड़ेगी बिकॉज समटाइम्स इन केमिस्ट्री मोस्टली मेरे स्कूल में आधी थ्योरी आएगी एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आएंगे. सो आई हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट. न्यूमेरिकल हो जाएंगे बट समटाइम्स आई स्टक ऑन द थ्योरी पार्ट एंड इन रिसेंट पेपर आई हैड मिस्टेक दिस, यह मेरी मिस्टेक हो गई थी. तो देन आई स्टार्टेड माई मास रिविजन ऑफ द स्टैटिस्टिक फ्रॉम द 11:15. यहाँ पे मैं 1 बजे तक पूरा पढ़ी थी बिकॉज मैथ्स का रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टैटिस्टिक इज़ वन ऑफ द चैप्टर टू स्कोर गुड मार्क्स एंड इट इज़ स्कोरिंग चैप्टर सो आई डोंट वांट टू लीव इट
यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अपना स्टैटिस्टिक स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि पेपर में हमें स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक का पार्ट हो जाए। एंड यहाँ पे जो मैं अपना रिवीजन कर रही थी फ्रॉम माय कॉपी, सबसे पहले मैं अपनी कॉपी रिवाइज करूँगी एंड देन आई विल जंप टू एनसीईआरटी एंड देन आई विल जंप टू एनी अदर बुक। तो यहाँ पे मैं एक एक दिन दे रही हूँ हर चैप्टर को मैथ्स की। मैं जानती हूँ एक दिन में नहीं हो पाएगा रिवीजन, बट जैसे एक दिन अपनी कॉपी रिवाइज कर ली, एक दिन हमने एनसीईआरटी लगा ली। सो दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग माई रिवीजन। लेकिन आपको इसका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा हाउ आई एम डूइंग माई रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। बस एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स का हो जाए, देन उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे रिवीजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।